फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और आप कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कैसे सोचा जाता है और कुछ एग्जांपल्स के साथ में हम इस चीज़ को समझेंगे ताकि इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ पाएँ और एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या होता है उस चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में खुद जो आया कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, और आप में से काफ़ी लोगों के मन में भी ये सवाल आता होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल में है क्या। क्योंकि आजकल हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुन रहे हैं। स्टार्टअप, मोदी जी भी कह रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया, है ना, स्टार्टअप करो इंडिया के अंदर में। हर कोई सुन रहे हैं न्यूज़ के अंदर में एक स्टार्टअप ने 400 करोड़ की फंडिंग उठाई, एक स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन 5000 करोड़ है। तो ये एक्चुअल में होती क्या है एंटरप्रेन्योरशिप, इस चीज़ को समझते हैं। तो जब मैं इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे गूगल पे गया मैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल में क्या है। मैं जानना चाहता था कि गूगल इसके अंदर में अपनी क्या डेफिनेशन देता है। फिर मैं एक अपनी डेफिनेशन की बात बताऊंगा आपको जो मुझे समझ में आई चीज़ें, है ना, सीखने के बाद। तो जब मैं गूगल पे गया तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में मुझे ये डेफिनेशन बेसिक से मिली कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस विद एन एम टू मेक प्रॉफिट। अब ये जो डेफिनेशन मुझे गूगल पे मिली, मुझे ये डेफिनेशन काफ़ी हद तक ठीक लगी, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मिसिंग है मेरे हिसाब से, और वो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप ना एक प्रोसेस है, इसे हमें एक प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। एक माइंडसेट है एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बेसिक सा ये होता है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो या आप एक सोल्यूशन डेवलप करते हो जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो चीज़ आप कैसे बन सकते हो मैं आपको बताता हूँ। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके फैमिली पहले से बिजनेस कर रही है। नो, आप तो मेरी तरह जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी बिजनेसमैन बन सकते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लेकिन कैसे, वो माइंडसेट मैं आज आपको बताऊँगा। अगर आपको एक एक्चुअली में एंटरप्रेन्योर बनना है और एक खुद का स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम देखनी है कि क्या प्रॉब्लम्स है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मतलब यू नीड टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बात बताऊँ, एक एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है। मान लीजिए आज मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसकी शुरुआत मैं कैसे करूँगा। मैं पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करूँगा मैं किसको, प्रॉब्लम्स को, लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और बाद में उन प्रॉब्लम्स का अगर मैं सोल्यूशन देने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ देन आई एम एन एंटरप्रेन्योर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बात बताऊँ, आज की डेट में जितने भी स्टार्टअप्स हैं या जितने भी बिजनेस है सक्सेसफुल, आप ये चीज़ उनमें कॉमन नोटिस करेंगे, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं। कोई ना कोई लाइफ में उनने प्रॉब्लम देखी, खुद की, खुद के ओनर ने या तो किसी और की, वहाँ से उनने स्टार्टअप बनाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बात बताऊँ ओयो रूम्स की, ओयो रूम्स के जो फाउंडर है रितेश, उन्होंने क्या किया और कैसे किया मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने बेसिक सी एक लाइफ में प्रॉब्लम फेस करी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, जब वो ट्रैवल कर रहे थे उनको प्रॉब्लम आई कि रूम्स अच्छे नहीं थे, प्लस सेकेंडली अफोर्डेबल नहीं थे। तो उनने इस चीज़ को प्रॉब्लम की तरह देखा। ये प्रॉब्लम उनकी खुद की फेस की हुई थी कि अफोर्डेबल रूम्स नहीं थे होटल्स के अंदर में और बेसिक फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया ओयो रूम्स, जो कि अफोर्डेबल रूम्स प्रोवाइड करता है और एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट भी, अच्छे रूम्स एट एन अफोर्डेबल रेट। तो बिजनेस और स्टार्टअप का, एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक रूट में अगर हम जाएँ तो वो चीज़ लाई करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आज की डेट में अगर मैं देखूँ जोमैटो एक स्टार्टअप है, एक बिजनेस है। ये कैसे काम कर रहा है। जोमैटो ने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी कि लोगों को पहले क्या होता था, होटल्स में जाके खाना थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, थोड़ा लग्जरी लगता था, और थोड़े बाहर वो अनकंफर्टेबल भी होते थे कि बाहर काफ़ी सारे लोगों के बीच में बैठ के खाना। तो इस चीज़ को सॉल्व किया उन्होंने। खाने को तो डिस्काउंट रेट पे प्रोवाइड किया ही किया, लेकिन उस खाने को उन्होंने घर के कंफर्ट जोन में ला दिया। तो एक बिजनेस की शुरुआत हो गई। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बिजनेस और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है।
मार्केट में आपको नीड देखनी कि लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। और एक मिथ मैं आपका ज़रूर बर्स्ट करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग, मैंने देखा है कि स्टार्टअप को पैसे से जोड़ के देखते हैं कि मुझे करोड़पति बनना है तो मुझे स्टार्टअप करना है। नहीं, ये चीज़ बहुत रॉन्ग है। मनी एज अ बाय प्रोडक्ट आता है। जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे होते हो तब मनी एज अ बाय प्रोडक्ट आता है, जो कि आपका रिवॉर्ड है। क्योंकि देखो, एक एंटरप्रेन्योर के कुछ बेसिक कीवर्ड्स और फीचर्स अगर मैं बताऊँ उसके अंदर में क्या क्या स्किल सेट होने चाहिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है ज़रूर। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर में। इनोवेशन करना आना चाहिए, इनोवेशन करना आना चाहिए। एंड लीडरशिप होनी चाहिए उसके अंदर में। एक एंटरप्रेन्योर और एक प्रोफेशनल में अगर मैं आपको बेसिक अंतर बताऊं क्या होता है, समझो आप। एक प्रोफेशनल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर जितनी देर काम करेगा उतना ही कमाएगा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो एक सिस्टम बिल्ड कर देता है जिससे उसके ना होते हुए भी वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा होता है। समझ रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लो, जैसे कि लेंसकार्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है लेंसकार्ट, जो आई वेयर्स में डील करती है। अब लेंसकार्ट के जो मालिक था पीयूष वंश, उसने एक नीड को देखा कि लोगों को इंडिया के अंदर में आई ग्लासेस की रिक्वायरमेंट है। लोगों की आईज विद एज वीक होती है, उनको नंबर आता है, तो उसने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। तो ये होता है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक मतलब, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आपको कोई भी फीडबैक अगर आपको देना चाहिए, कोई चीज़ आप और जानना चाहिए, उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस रिलेटेड वीडियोस को, अगर आप फ्यूचर में एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या अपने बिजनेस की नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू।